मीमांसा क्यों करवाने की योजना बनाई। और ऐसा लगता है कि पहले की सरकारें कदाचित किन कारणों से इन विषयों पर इस तरीके से सोच न पाई, या फिर विश्वविद्यालयों में इस तरह के आयोजन नहीं हो पाते थे। मुझे कभी कभी लगता है, मैं कुछ दिन पहले कहीं किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहा था और ऐसे ही हम लोग की परिचर्चा हो रही थी, तो भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को और भारत के कई ऐसी विधाओं को, कई ऐसे उपक्रम रहे हैं जिसको हमें जानना चाहिए। इतिहास के लेखकों ने या फिर हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें उससे अवगत नहीं होने दिया। यहाँ पे तमाम विद्यार्थी बैठे हैं, कम से कम हमारे कंटेम्प्रेरी जो स्टूडेंट्स, हम सब तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो हमारे कंटेम्प्रेरी जो लोग यहाँ पे होंगे और खासकर जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परीक्षा पास की होगी, मैट्रिक इंटरमीडिएट की, उन्हें याद होगा कि हमें इतिहास के किसी भी पाठ्य पुस्तक में 1947 के बाद का इतिहास, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान और भारत बन जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चुन लिए जाते हैं। उससे पहले के इतिहास की क्रमिक बातों को बड़ी बारीकी से हमें पढ़ाया गया, बताया गया, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों को कभी इतिहास लेखन में सम्मिलित नहीं किया गया। हमारी संस्कृति का क्या वैशिष्ट्य रहा है, हमारी संस्कृति क्यों महनीय है, ये हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग विद्वानों के माध्यम से तो जानते रहे, लेकिन हमारे संस्कृति का वैशिष्ट्य खास कभी किसी चैप्टर में अगर होता तो लगता कि नहीं, ये हम अपने संस्कृति के बारे में जान, संस्कृति क्या है। ये बाद में जब संस्कृत विद्या पढ़ते हुए या भारत के अन्य विषयों को पढ़ते हुए, जो कि भारत बोध से संबलित है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, हमारी परंपरा और ऐसे विभिन्न चीजों को समझने पढ़ने का अवसर मिला। मैं इसलिए अब की सरकार को इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं इस मंच से, और अपनी ओर से भी कि कम से कम हम विद्यार्थियों के साथ, हम शिक्षकों के साथ ऐसे विषयों पर चर्चा कर पा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्राचीन समय में जो काम शंकराचार्य ने किया, उससे पहले एक ऋषि और हुए। शंकराचार्य ने पूरी दक्षिण भारत और उत्तर भारत की संस्कृति के में साम्य स्थापित करने का काम किया था, जोड़ने का काम किया था। ऋषि अगस्त ने भारत की परंपरा में उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत के साथ जोड़ने का बहुत पहले काम किया था। फिर इन दो ऋषियों के बाद में यही काम स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, जो भारत की संस्कृति को किसी स्तर पे बहुत बड़े फलक पे ले जाके उसको स्थापित करने का काम करते हैं। जब हम भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, ऋषि परंपरा की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान निश्चित रूप से वेदों की तरफ जाता है। और हम जानते हैं कि महर्षि अगस्त ने, ऋषि अगस्त ने वेदों की जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसको दक्षिण भारत में ले जाने का काम किया। और हमारे सांस्कृतिक उपादानों से, हमारे सांस्कृतिक जो हमारे संस्कृति का वैशिष्ट्य रहा है, उससे उस भूभाग को परिचित करवाया और जोड़ने का काम किया। हमारा जो वैदिक ऋषि है वो कभी भी स्वयं की बात नहीं करता है, वो एक निष्ठता की बात नहीं करता है, वो सब निष्ठता की बात करता है। हम पूरे प्राणी मात्र का कल्याण की बात करते हैं। हम हर जगह यह सोचते हैं कि पूरे विश्व का कैसे कल्याण हो। हम संकीर्णताओं से बाहर रहने का काम किए हैं। हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब माने। हम हमेशा इस विचारधारा को लेकर चले कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसी जानता, हम सब एक साथ बढ़े, एक साथ हमारा सबका विकास हो। हम संकीर्णताओं से हमेशा बाहर रहने का काम किए हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में एक विशेषता रही है शास्त्रार्थ की। हम शास्त्रार्थ के माध्यम से ज्ञान के उन्मेष को रेखांकित करने का काम किए हैं। और इसके संदर्भ में आप सबको पता है कि बहुत सारे उपनिषद हैं। वेदों के बाद की जो परंपरा है उसमें ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं। और उपनिषद तक आते आते हमें भारतीय चिंतन परंपरा का, भारतीय संस्कृति का एक बड़ा विशद रूप देखने के लिए मिलता है। उपनिषदों का अर्थ होता है कि
उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, जहाँ पे वेदों का अंत होता है। और उपनिषद की जो विद्या है वो एक अलग तरह की विद्या है, जिसमें हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा कोई नियामक है क्या, मरने के बाद हमारा क्या होता है, आत्मा क्या है, ऐसे विलक्षण रहस्यों को समझने का प्रयास हमने उपनिषदों में किया है। और वो विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न कथाओं के माध्यम से किया है। और इन सबके प्रणेता एक ऋषि रहे। तो अगर हम ऋग्वेद को देखेंगे तो ऋग्वेद के 10 मंडल रहे हैं, 8 अष्टक रहा है, उसके 1028 सूक्त रहे हैं, तो उसकी भी एक अपनी ऋषि परंपरा रही है। हर वेद के अलग अलग मंडलों के अलग अलग ऋषि रहे हैं और उन ऋषियों का एक अलग कुल रहा है, वो ऋषि परंपरा रही है। वेदों के पढ़ने वाले जो